ये तो मैं हर हर एंटरप्रेन्योर को, हर फाउंडर को यही बोलता हूँ। आप एक अच्छे बड़े कर्म के लिए, बड़े उद्धार के लिए काम करो, जी। जगत के हित के लिए काम करो, खूब प्रॉफिट कमाओ, खूब वैल्यूएशन क्रिएट करो, लार्जर मोटिव होना चाहिए, बस अपने अहंकार को साइड पे रखो। जी। अगर काम करने का कारण निर्वाण है, एनलाइटनमेंट है, तो काम कोई छोटा कैसे हो सकता है? फिर आप बिल्कुल। झाड़ू मारो या बिजनेस करो या फिर आप खाना बनाओ। हम्म, अगर उस काम करने का कारण स्वयं का मोक्ष है और जग का हित है, तो वो काम वैसे ही आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक हुआ है। बिजनेस लीडर की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ अपने अंदर स्थापित करो एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज योर रिफ्लेक्शन। आपके जीवन का जब उद्देश्य हो जाता है ना कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चे, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस में होती है ना, तो नेचर उसको मरने नहीं देती। बड़ी सुंदर बात है भगवद गीता की, जहाँ पर श्री कृष्ण ने एक श्लोक में लिखा है, योग क्षेम वहाम्यहम्। तेरी जितनी जरूरतें हैं ना, मैं खुद लेकर आता हूँ। सो रोहित अरोरा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द सोलफुल शॉर्ट पॉडकास्ट पर। थैंक यू। एक तो ये जो बहुत यूनिक आइडिया जिसके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होने वाला है। मेरे पास जो कुछ सवाल हैं और आपके पास जो कुछ जवाब हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स इसे देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होंगे। श्योर। थैंक यू। सबसे पहली चीज़ जो मैं इस आइडिया के आसपास अपनी रिसर्च कर रही थी, तो मुझे सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में कौंधा वो यही था कि स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस जो दो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अलग अलग फिनोमिनन है, इनको एक ही स्टेज पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपने कैसे लाने की बात सोची? मैं ट्रेंड आंसर नहीं दूंगा। राइट। मैं इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बिजनेस का अर्थ क्या होता है? बिजनेस क्या है? मेरे हिसाब से एक बड़े स्केल पर काफ़ी सारे लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना, ग्रो करना बिजनेस है। तो आपने अपने बातों में ही करना करना बहुत वर्ड यूज किया ना। जी। करना, जी। हमारा जन्म कर्म करने के लिए होता है। हाँ जी। बिजनेस भी एक कर्म है, कर्म है। और हर कर्म जिसमें आध्यात्म जाता है जी। वो योग बन जाता है। जी। तो अगर हम कर्म योग पढ़ते हैं, तो बिजनेस भी तो एक कर्म है। बिल्कुल। तो बिजनेस जिस समय योग बनता है तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाता है। बिजनेस जिस समय दूसरे के भलाई के लिए होता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। बिजनेस जब स्वयं के एनलाइटनमेंट के लिए होता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो वो बिजनेस हो, नृत्य हो, गाना हो, गायकी हो, कुछ भी हो, कर्म कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बचपन में सुना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जी। ये सबको बोलते थे, लेकिन मैं तो मानता नहीं था। मैंने कहा कि ये तो गलत है। हम्म। आप बोलते हो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आपने मेरे साथ तो ऐसी बातें नहीं करी हैं। जी। आप तो मुझे बोलते हो कि, मतलब बच्चे को बोलते हैं ना कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो देख वही करेगा। तो फिर आप मान रहे हो कि वो काम छोटा है, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो कोई भी काम छोटा नहीं होता? जी। तो इन शंकाओं से ना मैंने बहुत जूझा है बचपन से, लेकिन मैंने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। अब मुझे क्लैरिटी है, एक्चुअली आंख खुल गई है। तो मुझे पता है कि कोई भी काम छोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि काम करने का कारण अगर छोटा है तो वो काम छोटा हो जाता है। लेकिन अगर काम करने का कारण निर्वाण है, एनलाइटनमेंट है, तो काम कोई छोटा कैसे हो सकता है? फिर आप बिल्कुल। झाड़ू मारो या बिजनेस करो या फिर आप खाना बनाओ। अगर उस काम करने का कारण स्वयं का मोक्ष है और जग का हित है, तो वो काम वैसे ही आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक हुआ है। राइट। तो ये क्लिक कहाँ हुई थी पहली बार कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है या जो आप छोटा काम बड़ा काम, ये समझ कैसे डेवलप हुई थी और किस स्टेज पर आपको रियलाइज हुआ था? ये एक्चुअली ना, मुझे तो ऐसा फीलिंग होता है कि मैंने अपने आप को बचपन से देखा है। जी। और जब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ना, मैंने अपने आप को बचपन से देखा है, इसका मतलब मैंने अपने आप को रोहित से अलग किया हुआ है बचपन से ही। अब ये प्रारब्ध कर्म है, मुझे पता नहीं, मेरा जन्म ही वैसे हुआ, मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन मैंने अपने आप को बचपन से देखा, और मैं हमेशा ना इस क्वेश्चंस के साथ जिया ही हूँ
ये प्रश्न मुझे हमेशा छेड़ते ही रहते थे। फिर क्या होता है ना कि मेरा जन्म हुआ कश्मीर में, तो कश्मीर का माहौल, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी अलग थी। मेरा मेरा दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना वो अलग था। हर एक ने मुझे ना बहुत डेवलप किया अंदर से। और बाहर से चाहे मैं जितना भी अशांत होता था, मैं अंदर से हमेशा शांत होता था। शांत होते थे। तो और उस शांति में प्रश्न आते थे, डिफ़िकल्टीज आती थी, भय भी आता था। तो बहुत सारा अपने आप को मैंने डेवलप होते हुए क्लियरली देखा है। तो वो जो प्रश्न मेरे अंदर थे, मैंने कभी भी बाहर नहीं पूछे। खोजे उनको अंदर। मैंने कभी बाहर नहीं पूछे, मैंने कभी टीचर से पूछा ही नहीं। जी। अब ये आध्यात्मिक अहंकार बोलते हो इसको, मुझे लगता है किसी को कुछ आता ही नहीं, मैं मुझे आंसर कैसे देगा। मुझे कहीं ना कहीं वो फेथ था कि ये आंसर अंदर ही मिलेगा। और ये मैं बचपन से बोल रहा हूँ। मैंने 5 साल की उम्र से मैं अपने आप को देखना शुरू किया। मैं देखता हूँ, मेरे को अब हर क्षण याद है तब से। तो मैंने कभी भी प्रश्नों के उत्तर बाहर खोजने की ज़रूरत समझी ही नहीं। जी। मुझे पानी में आंसर मिलता था, हवा में आंसर मिलता था। और कश्मीर में तो बड़ी ब्यूटीफुल नदियाँ हैं, तो मैं जब लिद्दर के सामने बैठता तो मुझे वहाँ चलते हुए आंसर मिल जाता था। तो पहला आंसर मुझे ये मिला कि जब जब ये प्रश्न आता था ना माइंड में कि कोई भी काम छोटा नहीं है या बड़ा नहीं है, तो पानी बह रहा है तो उसका काम छोटा है क्या? वो भी तो काम कर रहा काम है। कर रहा है। उसका काम बड़ा है कि मेरा काम छोटा है? वो इंटेलिजेंट है क्या? तो अब ये बहुत सारे प्रश्न थे कि हमको इतना अहंकार क्यों अपनी इंटेलिजेंस का, हम मतलब एज अ ह्यूमन रेस। ह्यूमंस। तो मुझे रियलाइज हुआ, फिर ये रियलाइज ही हुआ बस कि इंटेलिजेंट तो चींटी भी है, इंटेलिजेंट तो पेड़ भी है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट है वो तो। वो जो फल क्रिएट कर रहा है हम कर सकते हैं, कभी कभी भी नहीं कर सकते हम फल क्रिएट। जी। हम लैब में तो कभी बना नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो वो तो इंटेलिजेंट है तभी तो कर पा रहा है, लेकिन उसको इसका अहंकार नहीं है, मुझे क्यों है? फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी इंटेलिजेंस का अवेयरनेस है। अब वो अवेयरनेस अहंकार का रूप ले लेती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंटेलिजेंट वो भी है, लेकिन उसको अवेयरनेस नहीं है। जी। तो ये जो पॉइंट आपका प्रश्न था, मैं वापस पे आता हूँ कि ये कब हुआ कि ये चीज़ स्पिरिचुअल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये मुझे पता ही नहीं। ऐसा कोई अचानक से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जी। मेरे को तो लगता है बचपन से ही ऐसे ही जन्म हुआ था मेरा तो। एग्जैक्टली। तो आप ही की बातों से 2-3 नए सवाल उपजे दिमाग में, 2 बाद में पूछती हूँ। पहला सवाल तो ये, आपने कहा आपने सवालों के जवाब कभी बाहर नहीं खोजे क्योंकि आपको एक फेथ था। तो पूछे। ये जो एक स्पिरिचुअल फेथ है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जब हम सांसारिक दुनिया की बात करते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड से टकराते हैं या उससे दो चार होते हैं, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एक व्यक्ति के अंदर और एक जो आपने स्पिरिचुअल फेथ की बात की, इसमें से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कुछ बोलूँगा शायद हर्ट हो जाए लोगों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुझे मोस्टली दिखावा ही दिखता है। जो डरा हुआ आदमी होता है ना, वो दिखाता है। दिखाता है। स्पिरिचुअल फेथ जिसको होता है ना, जिसको श्रद्धा होती है और अंदर से पूर्ण फेथ होता है, उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं होती है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट ही है। वो तो पता ही है उसको कि क्या है और क्या नहीं है। वो ये भी जानता है कि मुझे क्या नहीं आता है, वो ये जानता है कि मैं क्या नहीं जानता हूं, और वो उस जानने के लिए प्रतीक्षा भी करता है। जी। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होता है? अनफ्लिंचिंग फेथ। और फेथ और अंधविश्वास में फर्क है। फर्क है। फेथ श्रद्धा का वो रूप है जहां पर समर्पण आता है कि मैं समर्पित हूं। किस पे? मैं समर्पित हूँ समष्टि पे, मैं समर्पित हूँ उस कॉन्शियसनेस पे, मैं समर्पित हूँ कि मैं ही वो हूँ। वो जो समर्पण का भाव है ना, जहाँ ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ और उत्तर अंदर से आता है शिवोहम शिवोहम, वो समर्पण आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि आपको पता है कि आज नहीं तो कल उत्तर मिल ही जाएगा। मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। लग रहा होगा ये मेरे को गोली मार रहा है, लेकिन इसमें भी पीछे कुछ कारण होगा। जी। तो ये जब आपको हर बाहरी चीज का एक्सेप्टेंस आता है, क्योंकि वो हर चीज ईश्वर का प्रसाद लगती है, तो वो जो फेथ है वो आपके अंदर एक पेशेंस को डेवलप करता है। जी।
एक और चीज़ आपने जो कही, एक बात कही कि आप कश्मीर से हैं और वहाँ ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि नेचर जो है वो अपने पूरे सौंदर्य के साथ है और कई सारे सवालों के जवाब आपको नेचर ने दिए। हमारी आज की ज़िंदगी में हम भी नेचर हैं कहीं ना कहीं, क्या पूरी तरह से हैं, पर ऐसा क्यों है कि हम आज नेचर से बहुत दूर हैं? हाँ, क्योंकि हमने अपने आप को दूर कर दिया है ना। हम दूर क्यों हैं? क्योंकि हमको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। जी। हम दूर क्यों? क्योंकि हमको आज ही सुंदर दिखना है। हम दूर क्यों हैं? क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए किसी और से। किसी और से। जी। तो जब हमको वैलिडेशन चाहिए तो पहली बात तो मैंने अपने को दूसरे से अलग कर दिया। जैसे मैंने अपने को दूसरे से अलग कर दिया जी। तो मैंने अपने को नेचर से अलग कर दिया। अलग कर दिया। अब ये मैं कौन है और ये वो कौन है? दो अहंकार हैं जो कि आपस में खेल रहे हैं। दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, दोनों ही खेल रहे हैं। चैतन्य तो ऊपर बैठ के हंस रहा है कि मूर्ख, हंस ले, खेल ले। राइट राइट। क्योंकि वो जिससे खेल रहे हैं ना, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब इतना क्लैरिटी जब होता ना कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। तो हम नेचर से दूर इसलिए चले गए हैं क्योंकि हम अपने अहंकार के बहुत पास हो गए। जी। एक लार्जर स्केल पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसी बात को मुझे इम्प्लीमेंट करना हो, जहाँ बहुत सारे माइंड्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और किसी एक लीडर को उन्हें इस आइडिया के लिए कन्विंस करना होता है, बहुत सारे ईगोज़ भी हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, बहुत सारा ह्यूमन टेंडेंसी में जो भी चीज़ें हैं, हेट्रेड बोल लीजिए, जेलसी बोल लीजिए, इनसिक्योरिटी बोल लीजिए, सब कुछ है। वहाँ पर एक बिजनेस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिजनेस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को बदलना होती ही नहीं है। बिजनेस लीडर की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ अपने अंदर स्थापित करना। एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज योर रिफ्लेक्शन। तो अगर आप आज किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो वो आपके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, तभी फेस कर रहे हो। आप अगर आपके साथ कोई हेट्रेड कर रहा है तो आपके अंदर है, इसलिए कर रहा है। तो एक बिजनेस लीडर, फॉर दैट मैटर एनी लीडर, जब वो ये देखना शुरू कर देता है कि सब कुछ जो बाहर है वो मेरे अंदर का प्रतिबिंब है, तो उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका प्रॉब्लम सब चला जाता है। और अगर उसे बाहर कुछ बदलना है तो उसको बाहर कुछ नहीं बदलना है, उसको अपने अंदर बदलना है। अब ये रिफ्लेक्ट होता कब है? इमीडिएटली नहीं होता, इसको टाइम लगता है। अब उस टाइम में आपके पास पेशेंस है कि नहीं है, उतना समय है कि नहीं है, तो वो एम्पथी, वो जो करुणा है, वो आपके अंदर जब जन्म लेती है ना, तो आपके अंदर के जो भाव है वो आपसे ऐसे कर्म करवाते हैं जो कि शायद फेस पर बहुत ही क्रूअल लगे, लेकिन वो करुणा से भरे होते हैं। और वापस से किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको पता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। यही है वृत्ति जिसको हम बोलते हैं धार्मिक वृत्ति। धार्मिक वृत्ति करुणा से जन्म लेती है और वैलिडेशन नहीं मांगती है। वैलिडेशन की उसको जरूरत ही नहीं है। वो मांगेगी क्यों? जरूरत ही नहीं है उसको। तो जब करुणा से जन्म लेती है तो मुख पे हमेशा स्माइल रहती है, मुख पे हमेशा आंसू भी गिरते हैं तो प्रेम के गिरते हैं। दो टाइप के आंसू होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पिटी के आंसू, जिनको मैं अहंकार के आंसू बोलता हूँ, खुद पे दया आ रही है, वो आंसू ना जहर होते हैं। दूसरे आंसू होते हैं जो एक्सटेसी के आंसू होते हैं, जो आप वननेस में एक्सपीरियंस करते हो, आनंद में एक्सपीरियंस करते हो, जो करुणा में एक्सपीरियंस करते हो, वास्तविक करुणा में, वो आंसू रुद्राक्ष बन जाते हैं। वो आपके अंदर के रुद्र के अक्ष हैं। वो तो जहां जाएंगे वो अमृत बन जाएंगे। तो उससे जो बनेगी ऑर्गेनाइजेशन वो तो अनबिलीवेबली ग्रो करेगी जी। और वो ऐसी करेगी कि वो एक्चुअली जो भी उससे बनाएगी उससे सिर्फ समृद्धि ही होगी, उससे सिर्फ सृजनता ही होगी, उससे सिर्फ ग्रोथ ही आएगी, उससे सिर्फ क्रिएशन ही होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्रिएशन होगा जिसके जो कभी मरेगा ही नहीं जी। आप जितने भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल रामकृष्ण मिशन देख लो या आर्य समाज देख लो, फॉर दैट मैटर इस्कॉन देख लो, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस
तो ऑर्गेनाइजेशंस ही है ना, Exactly, इनमें भी तो हाँ। लीडर्स है ना, संगठन तो है ही, बिल्कुल इसमें भी तो लोग काम करते काम हैं, करते हैं, इसमें भी बैलेंस शीट बनती है, इसमें भी सब कुछ होता है। सब कुछ होता है जो कि एक नॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। फर्क तो कुछ भी नहीं है, उतना ही कॉम्प्लिकेशन यहाँ भी है, उतना ही वहाँ पर भी है। सारे रूल्स रेगुलेशन सिस्टम सब कुछ HR है। यहाँ भी चाहिए, IT यहाँ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ग्रोथ यहाँ भी चाहिए, नए सेंटर्स खोलेंगे तो पैसे यहाँ भी चाहिए, तो कुछ फर्क थोड़ी है। जी। लेकिन ये कैसे इतना जीती? हम्म। क्योंकि इन्होंने अपने अहंकार को साइड पर रख दिया, सेल्फलेस सर्विस। इस सेल्फलेस मोड पे चली गई। जी हाँ, जी हाँ, ये जानती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ना दूसरों के उद्धार के लिए हुआ है। जी। आपके जीवन का जब उद्देश्य हो जाता है ना कि आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चे, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि आप जो भी कर्म करो उसके पीछे के दो ही कारण हैं, जग का हित और स्वयं का मोक्ष। अब जग के हित करते समय कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब वो जो कर्म करोगे वो बिजनेस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। वो कर्म करोगे वो आपका प्रोफेशन हो सकता है। बस ये समझना है कि उस कर्म में मेरा सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। अब उससे जो बनेगा वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अमृत होगा, क्योंकि वो बना है, बनाया नहीं नहीं है। है, जो बिल्कुल। बना हुआ प्रॉफिट है ना वो अमृत होता ही है। हम्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस में होती है ना तो नेचर उसको मरने नहीं देती, ओ, यूनिवर्स यूनिवर्स। कॉन्स्पायर करता है। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सडनली सैलरी का टाइम है, अकाउंट में 1 रुपये नहीं है, कुछ होगा, IT का रिटर्न आ जाएगा, क्या पता। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये हुआ है मेरे साथ। जी। मेरे को एक अनफ्लिंचिंग फेथ है कि मेरे को जितने पैसे की जरूरत है ना, जरूरत है, जरूरत है, हाँ, वो अनावश्यक नहीं, वो मुझे मिल जाए, मिल जाएगा। और वो मिलेगा। अब वो होने दो ना 2 करोड़ रुपए, जरूरत है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चलानी है ना तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ना। अभी ब्रांडिंग करनी है तो देना ही पड़ेगा एजेंसी को पैसा, तो वो आ ही जाता है। वो कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे देता है, किस समय आता है। तो मैं तो बड़ी सुंदर बात है भगवत गीता की, जहाँ पर श्री कृष्ण ने एक श्लोक में लिखा है, योग क्षेम वहाम्यहम। तेरी जितनी ज़रूरतें हैं ना मैं खुद लेकर आता हूँ। योग क्षेम वहाम्यहम, वहाम्यहम, मैं वाहन बन के आता हूँ, तो आ ही जाएंगे। जी। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय, और ये तो मैं हर एंटरप्रेन्योर को, हर फाउंडर को यही बोलता हूँ, आप एक अच्छे बड़े कर्म के लिए, बड़े उद्धार के लिए काम करो, जी। जगत के हित के लिए काम करो, खूब प्रॉफिट कमाओ, खूब वैल्यूएशन क्रिएट करो, लार्जर मोटिव होना चाहिए। बस अपने अहंकार को साइड पे रख दो, जी। स्वयं को एकदम विलीन कर दो। जी। तो फिर देखो, फिर लॉस होगा भी तो चिंता नहीं करना, जी। कैश फ्लो नहीं होगा तो चिंता नहीं करना, करने। क्योंकि आप जो बना रहे हो वो अपने आप आपके सपोर्ट के लिए आ जाएगा। जी। आपकी बातों में एक बहुत सुंदर सूत्र निकल कर आया कि जब आप खुद के मोक्ष के लिए काम करते हो और दुनिया के हित के लिए काम करते हो तो वो एक बैलेंस है। तो ऐसे में एक सवाल और पैदा होता है कि मनी मेकिंग तो हो रही है, पैसा बन रहा है, इधर हम अपने मोक्ष के लिए काम करें, क्या ये दो विपरीत पोल हैं, पैसा और मोक्ष, मनी और मोक्ष? नहीं है ना, मनी तो एक आउटपुट है किसी भी एक्टिविटी का, उसके लिए काम करना प्रॉब्लम है। ओके, ये समझना जरूरी, ये बारीकी है। उसके लिए काम करना गलत है, मनी के लिए काम करना गलत ही है। काम तो आपको करना है एक लार्जर हित के लिए, मनी बनती है उस प्रोसेस में। तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई है कि मनी गोल बन गया है, पैसा गोल बन गया है। अब वो गोल किसने बनाया? ज़रूरतों ने बना दिया, EMI देने बना दिया, व्हाटएवर, बहुत सारी ज़रूरतों ने मनी को गोल बना दिया। जी। लेकिन मनी कभी भी गोल हो ही नहीं सकती, मनी तो साधन है, वो तो मीन्स है। हाउ कैन मनी बी ए गोल? इट इज ऑलवेज ए मीन्स। आप कुछ बारीकी से देखो ना, मनी कहाँ गोल है? खा तो सकते नहीं मनी को। किसके लिए मनी? मनी आती है ताकि कुछ मिले या उसका कुछ उपयोग हो उसका सके। कुछ उपयोग हो सके। जी। अब वो सद होगा कि दूर होगा, वो तो आपके हाथ में है, आपका कॉन्शियसनेस है। जी हाँ। तो मनी एक ऐसी चीज है जो कभी भी गोल नहीं हो सकती, वो तो है ही साधन, था साधन, है साधन, रहेगा साधन। जी।
जो मनी के साथ मेरा जुड़ जाता है ना, वो प्रॉब्लम है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास तो कभी पैसे होते ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन एक बात बोलूं, ये पूरे संसार के पैसे मेरे हैं, जब जरूरत होगी तो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, बैंक बैंक की बैंक चाबी हमेशा है। खाली है, बैंक अकाउंट में है ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि जरूरत है और मेरे पास नहीं है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि वैश्विक बैंक की चाबी आपके हाथ में है, जरूरत होगी तो विड्रॉल हो जाएगा। ये भी मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, आप नहीं है। ओके, मैं हूं ही नहीं। ठीक है। मेरे को इस संसार में मैं लेकर नहीं आया, हम्म मेरे को इस संसार में जो लेकर आया हम्म, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे चलाएगा, जी उसी वही मेरे थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जी वही मेरे थ्रू यहाँ बैठा है, वही मेरे थ्रू आपसे बात कर रहा है, वो ही बात कर रहा है, मैं हूँ ही नहीं। तो जिसको ज़रूरत है मेरे से, उससे ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है वो पूरी कर देगा। मुझे मेरे मैं को क्या चिंता करनी है। आप माध्यम हो सकते हो, कारक कभी नहीं हो सकते। ये मैं बात है, माध्यम ही हूँ, माध्यम ही है। कारक तो हो ही नहीं। जी करता बना वही मरा। जी, मतलब जैसे ही मैंने बोला कि मैं करूँगा, बस खत्म। खत्म। फिर वो बोलेंगे ठीक है कर ले अभी, और मेरे को तो आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। राइट राइट। तो आपकी जो बात है, इसको अगर मैं थ्योरी मान के एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछूं कि इस दुनिया जहान में जब बहुत से लोग साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इस सांसारिक दुनिया में खासकर जब हम व्यापार की, बिजनेस की, ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्या ये दो प्रिंसिपल्स वहाँ भी काम आते हैं? उसके बगैर काम नहीं हो सकता, वही चाहिए। हम्म उसके बगैर कैसे काम होगा, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में शायद लगेगा कि मेरा बेनिफिट हो गया उस लड़ाई करके। दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक होता है अहंकार का युद्ध, जहाँ पर मैं तुमसे लड़ता हूँ। हम्म एक होता है धार्मिक युद्ध, जहाँ पर मैं नहीं हूँ, लेकिन वो युद्ध उस समय का जरूरत है। तो युद्ध करना है करुणा में, युद्ध करना है क्षमा में, युद्ध करना है, अगर युद्ध भी करना है, मतलब कहने का मतलब ये, युद्ध भी करना अगर है, जरूरत है युद्ध अगर युद्ध की जरूरत है तो वो भी आपको करुणा में ही करना है, क्षमा में ही करना है। हम्म, अहंकार में किया हुआ युद्ध में कोई जीतता नहीं है, जी, और क्षमा में किए हुए युद्ध में कोई हारता नहीं। कोई हारता नहीं है। जी, एक में सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, दूसरे में सिर्फ सृजन होता है। सृजन होता है। तो बिजनेस के वर्ल्ड में आपके, अब एक्चुअली क्या ना, ये चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ाते, प्रॉब्लम सब कुछ यहीं हो गया है। हम्म, हम एक स्कूल चलाते हैं अहमदाबाद में, और आई एम टेलिंग यू, मैं बच्चों को दोष क्या दूँ, माँ बाप को आता नहीं, टीचर्स को आता नहीं। फिर मैंने सोचा टीचर को क्यों नहीं आता, फिर रियलाइज़ हुआ टीचर करता कौन है, टीचर कौन बनता है, हम ही जैसे लोग बनते हैं, किसी दुनिया के लोग बनते हैं जो जिसके यहीं से पास सीख कोई के काम नहीं होता ना, वो टीचर बनता है। जिसके पास कोई काम नहीं है ना, बोलते चलो टीचिंग कर लेते हैं। अरे टीचिंग तो वो प्रोफेशन है जो कि सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए आपका, सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे रिस्पॉन्सिबल। आप किसी के जीवन को गढ़ रहे हैं। गढ़ रहे हो, आप उसको एकदम पोष रहे हो। जी जी, तो ये जो आपका प्रश्न उठा ना कि ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये तो पहला लेसन है लाइफ का। हर कर्म में ये ज़रूरी है ना। जिस समय द्रौपदी के साथ जो चीरहरण हुआ था उनकी सभा में, किसके सामने हुआ था, अपने परिवार के सामने। सामने, हाँ, उसके बाद इससे बुरा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, किसी नारी के साथ तो नहीं हो सकता, जी, और अपने ही घर में, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने लोगों के बीच बीच में। में। अब वो जाके बैठी हुई है, अब उस मौके पे तो सिवाय कृष्ण के कोई और उनको संभाल नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो कृष्ण आते हैं, तो द्रौपदी बोलती है भाई आज तो ना कुछ अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने आना मत, आज हम मूड में नहीं है। आंसू गिर रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो आऊँगा तो सही मैं अंदर। कहते हैं इसलिए नहीं आना कि मैं तुमसे खफा हूँ, इसलिए नहीं आना क्योंकि मेरे को ना अपने से ही घिन आ रही,
ये क्या हो रहा है? हम्म। तो अंदर आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पर कितनी बुरी अवस्था में भी ये चीज़ें काम आती हैं तो बहुत बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि पहले रोने देते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे क्या मन कर रहा है तुम्हारा करने का? कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है ब्रह्मास्त्र उठाऊं और अब सामने सब कुछ खत्म खत्म कर। कर दूं। कहते हैं अच्छा वेरी गुड, क्या होगा उससे? कहते हैं आज से मैंने कहा था कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने का। आप मुझे बताओ कि क्या बोलना चाहते हो? कहते अगर मैं बोलूँगा तुम मानोगे? कहते कि हाँ बोलो। कहते सबसे पहले क्षमा करो। प्रजापति बोलती है आज की लैंग्वेज में आउट ऑफ योर माइंड, क्षमा कर दो? क्या हुआ मेरे साथ? किसको क्षमा कर दो? इन लोगों को क्षमा कर दूं जिन्होंने मेरे साथ जो किया है वो देखने लायक नहीं, सोचने लायक नहीं। सोचने लायक नहीं है। क्यों कर दूं? तो कृष्ण बोलते हैं कि क्षमा इसलिए नहीं करो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जी। क्षमा इसलिए करो क्योंकि जरा पहले खुद को देखो, तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तुम एक राजकुमारी अग्नि से जन्मी हो, 5 महारथियों की पत्नी महारथियों की, इस परिवार की बहू, कुरुवंश की बहू, कुरुवंश की बहू, भारत की सबसे समृद्धशाली वंश की बहू। इतना बड़ा समृद्ध अगर तुम्हारे साथ ही ऐसा कर सकते हैं तो सोचो एक साधारण नारी का साथ क्या करते होंगे। तो क्षमा इसलिए करो क्योंकि तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना है। क्षमा इसलिए करो क्योंकि अगर क्षमा नहीं करोगी तो जिस अग्नि में तुम जल रही हो उनको जलना चाहिए, तुम जलोगे। क्योंकि जब तक अंदर रिवेंज की फीलिंग रहती है ना तो आप अंदर से काम फील नहीं करते और कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, सही दिशा में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आपकी आंखें एकदम अंधी हो जाती हैं। जी जी। तो लेकिन बहुत सिंपल टूल दिया है आपको, फॉरगिव। और कहाँ करना है? मुंह से बोलना भी नहीं, अंदर बोलना है, अंदर बोलना है। क्षमा किया। और शांति का जो फीलिंग आती है ना उस समय, अनबिलीवेबल फीलिंग। हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जहाँ हर दिन की शुरुआत, हर सुबह की शुरुआत मोबाइल से होती है और इंसान कहीं ना कहीं उस दुनिया को जीने लगता है। एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक आइडियल सुबह की शुरुआत किसी भी इंसान की कैसे होनी चाहिए, किस विचार से होनी चाहिए? इतना सुंदर क्वेश्चन है। जो बोलूँगा फॉलो होगा नहीं, वही मुझे पता है। किसी एक की लाइफ में भी अगर चेंज आता है। हाँ तो किसी की लाइफ में चेंज नहीं करना है, खुद के में करना। जी हाँ, खुद की लाइफ। मोबाइल आपकी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम हो। जी। वो तो एक डेवलपमेंट टूल है। मोबाइल के अंदर जो छुपा है वो आपको शुद्ध करेगा या अशुद्ध करेगा, वो कौन डिसाइड? मोबाइल तो डिसाइड नहीं करता, नहीं करता। वो तो आप ही डिसाइड करते हैं। राइट। अब चैट जीपीटी पे आप क्या लिखो वो आप डिसाइड करते हो। बिल्कुल। गूगल पे क्या सर्च करो वो आप डिसाइड करते हो। तो मैं तो मानता हूँ कि मोबाइल के साथ ही शुरुआत करो। मैं क्यों आपको बोलूँ कि वो करो जो कि नहीं करना चाहिए। आइडियल शुरुआत इज विद मोबाइल। बट मोबाइल उठा रहे हैं ना बॉडी, तो उसको बोल कि व्हाट्सएप पे मत जाना, पहले सीधा जाना गूगल पर या यूट्यूब पर और टाइप कर देना गायत्री मंत्र और स्टार्ट कर देना ना। बिल्कुल। मोबाइल ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो शुरुआत आपकी मोबाइल से ही करो, यूज बदल दो। वो टूल है। वो टूल है जी। क्यों उस टूल को नकारना है। मैं जो लोग क्या बोलेंगे सुबह उठो मंत्र उच्चारण करो, कौन करने वाला है? एक मेरा पॉडकास्ट कर रहे थे, एक फेमस एक्टर हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम माय फील्ड, कंटेंट क्रिएशन फील्ड। तो कंटेंट क्रिएशन फील्ड के लिए आप क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? तो देखो आपके पास बहुत बड़ी पावर है। आप क्या बना रहे हो? आप कंटेंट बना रहे हैं।
पर आज का जनरेशन क्या कंज्यूम कर रहा है? मैक्सिमम कंटेंट कंटेंट कर रहा है। तो आपके पास तो शक्ति है कि आप इस उस यूथ को दुनिया को एम्पावर बदलने की। बिल्कुल। आज अगर मुझे गांधी जी के प्रिंसिपल सीखने हैं तो मैं साबरमती आश्रम में जाऊंगा क्या? बोलूंगा जाओ, आपने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा जाओ साबरमती आश्रम में जाओ, वहाँ लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ो। कौन करने वाला? जी हाँ। मैं खुद ही नहीं करने वाला, चलो छोड़ो ना। तो कंटेंट क्रिएशन तब पावरफुल बनता है जब गांधी जी के प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में गांधीगिरी के फॉर्म में आ जाते हैं। एक लगेरो मुन्ना भाई आपको ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देती है कंपेयर टू अ बुक a book written by Gandhiji himself, हिमसेल्फ। written in Hindi or English and kept in Sabarmati Ashram. वेरी ट्रू। तो नए टूल्स को नकारना स्टुपिडिटी है, यस, अक्लमंदी नहीं है, लेकिन उनका यूजेज गलत करना हमारी बेवकूफी। बेवकूफ़ी है। अब क्या है कि शक्ति है, अब शक्ति को यूज आप कैसे करो वो तो आपके हाथ में है। जी। अब ये नहीं बोल सकते मेरे को, अभी बिकॉज मेरे को स्कूल चलाता हूँ, मुझे पता है कि कैसे पेरेंट्स बात करते हैं कि मेरा बच्चा तो जब देखो मोबाइल में बैठा रहता है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो मोबाइल पर? तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कानों से नहीं आंखों से सुनते हैं। तो अगर बच्चे आंखों से सुनते हैं तो जो देखते हैं वही सुनते हैं। बिल्कुल। आपके बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जी जी। आप उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन जो आप करते हो वो सुनते हैं। मेरे को याद है मेरा बेटा बचपन में 7 years एंड सडनली वन डे ही वाज स्पीकिंग निर्वाणा षटकम। कहाँ से? मैंने तो कभी सिखाया नहीं। तब तो प्रूव हो गया कि मैं रोज ऐसी बातें कर रहा हूँ, उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। यस। तो वो यही सुन रहा है, वही वाइब्स उसे मिल रही है। मैंने उसको कुछ सिखाया ही नहीं है, वो सीख गया है। अब यही चीज मैं घर पे लड़ाई कर रहा हूँ तो रोज रोज, तो वही सीख जाता था। फिर बाद में बोलता कि माय चाइल्ड इज नॉट गुड। यस, फिर हम शिकायत नहीं कर अरे सकते। हु आर यू यार, फर्स्ट लुक एट योरसेल्फ। आपके बच्चे आपकी छवि हैं, जी हाँ। तो उनमें अपनी छवि देखो। और अगर आपको लगता है ना कि आप रेडी नहीं हो तो बच्चे ही मत करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ आज। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप जिस नस्ल को जन्म दे, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कम। आज की जनरेशन को तो शादी मत कर भाई, तो खुद रेडी हो जा पहले। तो यू आर नॉट रेडी, बिकॉज जब तक आप किसी दूसरे के का दायित्व उठाने के लिए रेडी नहीं हो ना, स्वयं को पूर्ण सैक्रिफाइस करते हुए कंप्लीट खुशी में, तब तक तो आप नेक्स्ट जनरेशन को बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चनेबल ही है। हर चीज़ क्वेश्चनेबल है ना, हर चीज़ क्वेश्चनेबल। जी। तो मॉर्निंग में उठना है हमको, सब नई चीज़ें और आनी भी चाहिए, नहीं तो कैसे हम नई जनरेशन को कैसे सिखाएंगे? आज प्रॉब्लम क्या हो गई है कि नई जनरेशन हमसे ज़्यादा सीख आती क्यों है? क्योंकि उनको हम टूल ज़्यादा यूज़ करने आते हैं। आई एम तो मोस्ट टेक्नोक्रैट पर्सन इन माई रूम, इन माई होम। वाई? बिकॉज मेरे को चैट जीपीटी यूज़ करना भी आता है और चैट जीपीटी के थ्रू एप्स क्रिएट भी करने आते हैं। हर चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि बाद में मुझे मेरा ही बेटा नहीं बोल सकता कि डैड यू डोंट नो। आई से एक्सक्यूज मी, आई नो बेटर देन यू, कम सिट, व्हाट डू यू वांट टॉक टू मी। इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे रील्स प्रमोट करनी है, उसमें कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, मेरे को उससे बेटर आता है। अब क्योंकि बेटर आता है तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि नाउ आई हैव अ राइट टू टेल यू हाउ टू यूज दिस, लेट्स डू इट टुगेदर, बिल्कुल। लेट्स सिट। एंड एक आइडियल शुरुआत टूल्स पे डिफाइन नहीं होती, आइडियल शुरुआत सिर्फ भाव पर ही डिफाइन, इंटेंशन पर डिफाइन होती है। आपका भाव जैसा है जी। वैसे आपकी सुबह है। आसपास के वातावरण पर भी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि वो अगर आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो आपका पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपका भाव बाहर जा सकता है। तो फिर ठीक है, फिर इट्स लाइक कबीर जी ने कहा था ना कि निंदक न्यारे रखिए, तो आसपास रखो लोगों को। अगर उससे फर्क पड़ रहा है आपको, तो फिर अगर उससे फर्क पड़ रहा है तो उसका मतलब आपको अपने पे काम करना है। जी हाँ। उसको बदलने से कुछ नहीं होना। नहीं होने वाला। और जैसे आपने कहा कि आपके अंदर इतना पावर नहीं है, लेकिन आपकी पुरानी पूरी जो हमारी बातचीत थी उसका जस्ट ये था कि अगर हम यूनिवर्स से खुद को जोड़ लेंगे तो हम तो सुप्रीम पावर से जुड़ गए, तो हम खुद ही सुप्रीम पावर हो जाएंगे। जी। तो रोहित सर, हमारे इतने सारे सवालों के इतने सुलझे जवाब देने के लिए
और कहीं ना कहीं हमें ये सीख देने के लिए कि इस दुनिया में बदलने जैसी चीज़ अगर कोई कुछ है तो वो भीतर है, वो भीतर से उठनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो ये चीज़ ज़रूर सीखेंगे जो आपकी पूरी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। भाई।